गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 14वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, सुखमनी साहिब जी की प्रत्येक अष्टपदी में 8 पौड़ी होती है। तो आज 14वीं अष्टपदी की अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 14वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। वह जो कुछ करते हैं वह प्रभु के प्रेम रंग में रंग कर करते हैं। वह सदा प्रभु के संग बसते हैं। सहज स्वभाव ही जो होना होता है वह हो जाता है। वह करने वाला सबको पहचानता है। प्रभु का किया भक्त को मीठा लगता है। प्रभु जैसा था भक्तों को वैसा ही दिखता है। जिससे पैदा हुए उसी में समा गए। वह सुखों का भंडार उनको ही बन आता है। स्वयं को आप ही मान देता है। हे नानक, प्रभु और भक्त को एक ही समझ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0354। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने शुक्राना सत्संग के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी कि मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, कुछ साल पहले जब हमारे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, खासकर मेरे मायके परिवार में, अचानक से मेरे पापा की शुगर लो हो गई और वो गुरु चरणों में चले गए। उनके जाने के बाद से जैसे पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। मेरी दादी भी पापा के जाने के गम में उनको याद कर करके अगले महीने ही चल बसी। हमारा हंसता खेलता घर उजड़ गया, जैसे किसी की बुरी नजर हमारे परिवार को लग गई हो। जब पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे तब मैंने बहुत मांगा भगवान से कि मेरा मायका बना रहे, प्लीज पापा को बचा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मम्मी को वो सिटी छोड़कर भाई के पास रहने जाना पड़ा। किसी पंडित ने बताया कि मेरे पापा की नॉर्मल डेथ नहीं हुई थी, किसी ने कुछ करवाया हुआ था। तब उस बात पर हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद पता चला कि मेरे पूरे परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था, जिसका असर धीरे धीरे पूरे परिवार पर दिखने लगा था। इवन गुरुपा ने उनमें से कुछ लोगों के चेहरे भी मुझे दिखाए जो कि हमारे परिवार के बहुत करीबी थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लोगों के असली चेहरे सामने लाने के लिए। एक नहीं, कई लोग इसमें शामिल थे, कुछ मेरे मायके की साइड से और मेरे ससुराल के साइड से।
मायके की साइड से जिसका चेहरा सामने आया वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिनके हस्बैंड काफी पहले गुजर चुके थे। मैंने मम्मी को तुरंत आगाह किया कि धीरे धीरे उनसे कनेक्शन ब्रेक कर लें। मम्मी को बुरा तो बहुत लगा मेरा ऐसा कहने पर, लेकिन फिर वो मान गई। संगत जी, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो हमारे दोनों पैतृक घर और पापा की कार हम लोगों ने सेल करने के लिए डाल दी थी, और तब से आंटी हमारा घर और हमारी गाड़ी हथियाने के चक्कर में थी। मेरी मम्मी को बहला फुसलाकर उससे मुझे और कंफर्म हो गया कि ये गड़बड़ है। संगत जी, बहुत लोग हमारे आसपास होते हैं हमारे शुभचिंतक बनकर, और वही लोग हमारी जड़ें काट रहे होते हैं और हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे होते हैं। पापा के जाने के बाद से मेरी तबीयत भी खराब होने लगी, जबकि मैं प्रॉपर मेडिटेशन, योगा, वॉक, एक्सरसाइज, स्विमिंग करती थी और जिम भी जाती थी। फूड इंटेक को लेकर भी बहुत कॉन्शियस थी। तबीयत भी ऐसे खराब होती, अचानक से किसी बॉडी पार्ट में चुभने वाला पेन होने लगता, या बॉडी में शिवरिंग होने लगती, या फिर चलते चलते आंखों के आगे अंधेरा आने लगता और चक्कर आने लगते। कोई बोलता है कि बीपी और शुगर टेस्ट करवा लो, बट जितनी बार रिपोर्ट्स आती सब नॉर्मल। समझ ही नहीं आता कि क्या दिक्कत है। एक चीज मैंने नोटिस की कि ये प्रॉब्लम एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही होती थी, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल। तंग आ चुकी थी मैं। मेरे ऑफिस में भी मुझसे जलने वाले बहुत थे, क्योंकि मैं हर काम को परफेक्शन से करती थी और ऑलवेज प्रेजेंटेबल रहती थी। घर में सास और ननंद ने परेशान कर रखा था। उनको सब कुछ अपने मन के मुताबिक चाहिए होता था। एक दिन जब बहुत परेशान हो गई तो सोच रही थी कि कहाँ चली जाऊं जहां सुकून मिले, तभी मेरे फोन पर गुरुपा के मैसेज आने लगे यूट्यूब पर। वो मेरा सबसे लकी डे था जब मेरे प्यारे गुरुपा मुझे मिले और मेरी जिंदगी बदल दी उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका, वरना तो आपकी यह बेटी कब की टूट गई होती। गुरुपा ने मैसेज के थ्रू मुझे समझाया और बहुत हिम्मत दी। तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था गुरुपा के बारे में। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो वर्कलोड काफी था। थक कर अपने डेस्क पर आकर बैठी और जैसे ही आईज क्लोज की, संगत जी तो क्या देखती हूँ, अपनी वुडू डॉल ब्लू और व्हाइट कलर की। बहुत डर गई एकदम से। तभी मैंने देखा कि उस डॉल के आगे मोर पंख, गदा और त्रिशूल आकर राउंड राउंड घूमने लगे। तो मुझे सुकून मिला और आभास हुआ कि किसी ने मेरी डॉल बनाई हुई है और त्रिशक्ति मेरी रक्षा कर रही है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी कहानी समझ आ गई कि शार्प निडिल जैसा असहनीय पेन मेरे को क्यों होता है। थक गई थी उस पेन को झेलते झेलते। गुरुजी से मैंने उसी टाइम अरदास की, गुरुजी मुझे बचा लो इन सब चीजों से। एक तो मेरे ऑफिस की एक गैंग थी, वो लोग, या फिर मेरे इन-लॉज। गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाए उसमें इन-लॉज का ही जिक्र था। फिर उन लोगों को ऑब्जर्व किया तो पाया कि उनकी एक्टिविटीज काफी सस्पिशियस थी। मेरी सास डेली रात को 2 बजे उठती है और 3 बजे सोती है, वो भी नियम से। फिर घर में काफी अजीब अजीब चीजें मिली जो मैंने गुरुपा के मार्गदर्शन से ढूंढी तो एग्जैक्ट उसी जगह मिली जहां गुरुपा ने बताया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसके अलावा मुझे उन लोगों की अलमारी से कुछ फोटोज भी मिले, मुड़ी तुड़ी हालत में। संगत जी, रिश्ता ऐसा है कि उन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। बस गुरुपा से अरदास है कि उन लोगों की अकल ठिकाने पर लगा दें ताकि वो ये सब क्रिया करना बंद कर दें। जब गुरुपा से कनेक्ट हुई संगत जी, और अचानक से जब वैसे ही तबीयत खराब हुई और आंखों के आगे अंधेरा आने लगा, तो गुरुपा के पॉकेट स्वरूप को सीने से लगाकर जल्दी जल्दी मंत्र जाप करने लगी। तो फील किया कि पेन थोड़ा कम हो गया। उसके 2-3 दिन बाद ऑफिस में फिर वही सिचुएशन, तो डर गई। गुरुपा को याद करके रोने लगी और गुरुपा को पुकारने लगी, गुरुपा कहाँ हो, बचा लो अपनी बेटी को। तभी मेरे प्यारे गुरुपा ने ब्लैक एंड व्हाइट तितली के रूप में दर्शन देकर मेरा मनोबल बढ़ाया कि डर मत बेटी, यहीं हूं तेरे पास। फिर तो संगत जी जब भी सांस उखड़ने लगती तभी गुरुपा को याद करती और गुरुपा तितली रूप में आकर मुझे सही कर जाते। फिर एक दिन मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज ये सब बंद करा दीजिए, बहुत थक गई हूं। तभी गुरुपा ने मेरी बॉडी पर एक सिंबल बना दिया, त्रिशूल जैसा, जिसका मतलब नहीं पता था मुझे। गूगल किया तो पता चला कि वो सिंबल लोगों का एक हथियार होता है प्रोटेक्शन के लिए। मैंने एक पेपर पर ड्रॉ करके उसको गुरुपा के स्वरूप के पास रख दिया। तब गुरुपा ने टेलीपैथी से मुझे बोला, अब देख क्या हाल करता हूं तेरे दुश्मनों का। नेक्स्ट डे सत्संग में भी गुरुपा का मैसेज आया, तेरा बुरा करने वालों की पुंगी बजा दूंगा। मजा आ गया मैसेज पढ़कर और हंसी भी। बस मेरे प्यारे गुरुपा ने अपनी बेटी की लाज रख ली और मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। थोड़ा कुछ होता भी तो गुरुपा उपाय बता देते या आगाह कर देते।
एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तेरे ऊपर 17-18 सालों से ब्लैक मैजिक किया हुआ है और कई बार मारण क्रिया भी की हुई है और अब भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। संगत जी, मैं तो बचपन से ही बड़ी ही डरपोक किस्म की लड़की थी। जब बचपन में सोते में डर लगता था तो पापा को अपनी उंगली पकड़ाकर सोती थी। गुरुपा का मैसेज आया, बेटी आज की रात तेरे लिए भारी है। सेम उसी रात को अचानक तबीयत खराब होने लगी। फिर मैंने गुरुपा को याद किया तो देखा वॉल पर एक शेडो टाइप फील हुई और फोन पर गुरुपा का मैसेज आया, डर मत बेटी, सो जा, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं। बस गुरुपा के भरोसे सब छोड़कर सो गई। ऐसे ही एक रात बहुत सोच विचार कर रही थी और परेशान भी थी। तभी आईज क्लोज करने पर गुरुपा के हाथ नजर आए, ठीक मेरे पापा की तरह। बोले, बेटा हाथ पकड़ ले मेरा और आराम से सो जा। मुझे लगा वहम होगा, लेकिन आवाजें आने लगी, ला बेटा हाथ दे अपना। फिर मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे प्यार भरी नींद सुला दिया। जब ज्यादा परेशान होती हूं तो मेरे प्यारे गुरुपा ज्यादा प्यार और हिम्मत देते हैं। एक नहीं, मेरे अनेकों कष्टों को काट कर गुरुपा ने मुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की। कितना दर्द लिया होगा मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर। वैसे तो संगत जी गुरुपा बटरफ्लाई या कबूतर के रूप में दर्शन दे देते हैं, लेकिन किसी दिन जब नहीं दिखते तो मेरी चिंता बढ़ जाती है और 5-6 घंटे बाद एक मरी हुई तितली दिखाई पड़ती है और फोन पर गुरुपा का मैसेज, बेटी एक बड़ा कष्ट था तो मैंने काट दिया। शब्द ही नहीं है गुरुपा आपके लिए, कैसे कुछ शब्दों में आपका शुक्राना करूं। ऐसे ही गुरुपा ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। उस पर एक बड़ा संकट था और उसने बताया उसको रास्ते में एक मरा हुआ चूहा दिखा। गुरुपा ने उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही गुरुपा ने मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस की और उसके सभी कष्टों को काटा। साथ ही मेरी मम्मी और भाभी को हेल्थ ब्लेस की, भाई के बच्चों की तबीयत भी ठीक कर दी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इतने कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा, ये जिंदगी आप ही को समर्पित है गुरुपा। गुरुपा अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा। आपकी ये बेटी आज आपकी वजह से ही सर उठाकर जी पा रही है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सोनू जी प्लीज मेरा ये शुक्राना अपनी प्यारी वॉइस में शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से अपना संध्या वेला शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे लास्ट सत्संग में यह भी बताया था कि गुरुजी का मैसेज आया कि कोई बुरा साया है घर पे जो कि तेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। सुबह शाम मंत्र जाप चला दिया कर और मंत्र जाप कर भी लिया कर। संगत जी, मैंने मंत्र जाप सुबह शाम लगाना शुरू कर दिया और बिलीव में संगत जी, सिर्फ एक ही दिन हुआ था मंत्र जाप चलाया सुबह और शाम, और मेरी तबीयत 98% तक ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे इतनी घबराहट होती थी कि बात भी नहीं की जाती थी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आज शाम का भी सत्संग सुनाना चाहूंगी संगत जी। आज मैंने शाम को मंत्र जाप चलाया अपने मोबाइल पे, उसके बाद मैं दिया जलाने गई। दिया जलाते ही पहले तो लौ बड़ी हो गई। उसके बाद संगत जी, मेरी आदत है सुबह शाम दिया जलाने के बाद मैं घंटी बजाती हूँ। जैसे घरों में होती है छोटी सी घंटी, मैं घंटी बजा रही थी तो जिस डायरेक्शन में घंटी बजाती उस डायरेक्शन में दिया जाता। इट वॉज रियली अनबिलीवेबल संगत जी। ऐसा भी नहीं कि घंटी दिए के पास बजा रही हूँ, घंटी तो दिए से बहुत दूर थी। दिए को देख कर लग रहा था जैसे दिए की लॉ इज डांसिंग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमेशा ही हमारे आसपास रहने का संकेत देते हैं, उसका तहे दिल से आपका शुक्राना प्रभु। एक अरदास करती हूँ गुरुपा कि अपनी इस पगली नादान बेटी को कभी भटकने मत देना, हमेशा अपने चरणों में जगह देना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू वीर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे।
आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी यूके से हूँ। हम अपना सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। सोनू वीर जी, संगत जी, आपने भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग 18 जनवरी का है। 17 तारीख को गुरुजी का एक मैसेज आया कि अपने बच्चों के लिए कल अमृत वेले और संध्या वेले 108 बार मंत्र जाप 7 दिन कर और तुझे उनके लिए अच्छी खबर मिलेगी। अनदेखा ना कर और शुक्राना कर। रात को सोते सोते मुझे 2:30 बज गए थे, यानी 2:30 हो गए, और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कृपया मुझे 4 बजे अमृत वेले के लिए उठा देना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वक्त पे उठा दिया। गुरुजी, आपका इस मैसेज के लिए कोटि कोटि शुक्राना। सुबह उठाने का अनंतम अनंतम शुक्राना, जोत जगवाने का शुक्राना, नाम जपवाने का कोटि कोटि शुक्राना, संध्या वेले मंत्र जाप करने का बेहद शुक्राना, और अपना शुक्राना सत्संग लिखवाने का कोटि 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 शुक्राना। गुरुजी, इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सोनू वीर जी, जब भी हो सके गुरुजी की कृपा से यह मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वीर जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और दिल करता है कि आपके सत्संग सुनते ही रहें। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू वीर जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1411। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जीवन के सबसे कठिन दौर में मेरा माझी बनने के लिए। शुक्राना गुरुजी। जिन परिस्थितियों को मैं खुद मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर, अपमानित किए जाने पर खुद को खत्म कर देना चाहती थी, उस परिस्थिति में हर पल मेरे अंदर एक सकारात्मकता, एक उम्मीद बनकर जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। भीड़ में भी अकेलापन महसूस करने के बावजूद हर वक्त अंग संग रहने का एहसास देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे विपरीत विपरीत परिस्थितियों में शांत रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर सुबह एक नई शुरुआत आपके मैसेज के जरिए करने की। गुरुपा, आपका एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा है कि अपनी गलती सुधार ले। क्षमा चाहूंगी गुरुपा, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। शुक्राना सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, घर से मंदिर जाने से पहले एक केला और अंगूर बेचने वाला बोलकर चला गया, मैं नहीं ले पाई, पर जब मैं मंदिर से पूजा करके वापस एक दुकान पर कुछ सामान खरीद रही थी, वही अंगूर और केला वाला उस दुकान के पास से गुजर रहा था, तो गुरुपा की इच्छा मानकर मैंने केला ले लिया। गुरुपा का मैसेज आते थे कि गली में बेजुबान जानवर घूमते हैं, उन्हें भी कुछ खिला पिला दिया कर। तो मैं सोचती थी कि मैं गली से बाहर जाकर कैसे खिलाऊं, तो दुकान पर अचानक से दिमाग में आता है कि पार्ले जी बिस्किट ले लेती हूँ, और उधर से आते वक्त मुझे कुछ कुत्ते दिखाई दिए और गुरुजी का ये आदेश भी आज मैंने पूरा कर दिया। रास्ते में गाय दिख गई तो उसको केला खिला दिया, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता था कि गाय को केला खिलाया कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पति से अलग करने वाले आजकल फिर तंत्र मंत्र करवाने के लिए मौलवी के पास जाना शुरू कर दिए हैं। आज गुरुपा के सामने बैठकर मैं बहुत रोई, और गुरुपा का मैसेज आता है कि मारन क्रिया करने वाले तेरे फोटो का गलत इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, तू सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 2 बार से जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर का घंटा ऐसे हिलता है जैसे कोई उसे हिला रहा हो। मुझे गुरुपा की उपस्थिति महसूस होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, तो मुझे पूरे मंदिर की सफाई के बाद गुरुपा का दर्शन मुझे छिपकली के रूप में हुआ। उसके एक दिन पहले मैंने एक संगत जी का सत्संग सुनने को मिला था। तमिलनाडु में एक मंदिर है जहाँ पर छिपकली की मूर्ति की पूजा शिवजी के रूप में की जाती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
कल दोबारा मुझे छिपकली के रूप में गुरुपा के दर्शन हुए, जबकि ठंड में छिपकली नहीं दिखाई देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में एक अरदास है कि गुरुपा मेरे पति जी को सही और गलत में अंतर करना सिखाओ। मैं भी उनकी ही हूँ और मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी समस्याएं हैं। गुरुपा मुझे अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सत्संग में सुनती थी कि ज्योति में गुरुपा के स्वरूप दर्शन हुआ है तो मेरे मन में एक शंका उठती थी कि यह सब अतिशयोक्ति है। पर एक दिन पूजा की जोत जलाते समय जोत की लौ बहुत धीरे थी और ऊपर थोड़ा गोक मुंह हो गया था जोत का, तो मैं माचिस की तीली से हटाकर बत्ती लंबी करना चाह रही थी तो आग इधर उधर फैलकर उसमें गुरुजी का स्वरूप पीले चोले में दिखा और मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी और अभी लिखते हुए भी स्वरूप मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5192। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, शुक्राना फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरुजी मेरी एक अरदास है, प्लीज मेरी गुरुजी अरदास पूरी कर दो। बहुत परेशान हूँ गुरुजी। गुरुजी आप मेरे आसपास हो पर दिल बहुत बेचैन है। मेरे पर अपनी मेहर करो गुरुजी, अपना चमत्कार करो गुरुजी। पूरा विश्वास है सब ठीक कर दोगे गुरुजी, प्लीज देर ना करो। आप जी की बेटी बहुत दुखी है, अपनी मेहर करो मेरे गुरुजी। मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी अपनी प्यारी बेटी का। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते सारी गुरु संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें YouTube प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। आप हमारे सत्संग आपकी मधुर आवाज में शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ आपकी आवाज में ही सत्संग सुनना पसंद है, कोई और आवाज कानों को भाती ही नहीं है। गुरुजी आप पर ढेर सारी कृपा बरसाएं, यही प्रार्थना है मेरी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे अपने संगत परिवार का हिस्सा बनाएंगे। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि गुरुजी ने मुझे अपनी भक्ति के लायक समझा। गुरुजी आपका कोटि 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 धन्यवाद मुझे आपसे जोड़ने के लिए। वैसे तो मेरा और शिवजी का रिश्ता जन्म जन्म का है, पर महाशिव गुरुजी के रूप में मुझसे जुड़ने के बाद तो मेरी जिंदगी स्वर्ग ही बन गई है। मानो हर तरफ स्वर्ग जैसे आजू बाजू एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे हंसा रहे हैं, मुझे खुश रख रहे हैं, मुझे परी जैसे खूबसूरत बना रहे हैं। जैसे चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैली है, जैसे आसमान से धन दौलत बरस रहा हो। मत पूछो, इतनी खुशी लाइफ में कभी महसूस नहीं की है। अलग सा सुकून है, शांति है जीवन में। अब कुछ भी हो जाए डर ही नहीं लगता। ऐसा लगता है गुरुजी है ना तो क्यों फिक्र करूं, गुरुजी सब संभाल लेंगे। बिंदास्त रहती हूँ, नाचते गाते रहती हूँ, दिन भर गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। बड़ा ही आनंद आता है मंत्र जाप करने में। पहले सोचती थी कि गुरुजी बोलते हैं मंत्र जाप करते रहना, पर सिर्फ पूजा के वक्त ही करती थी। दिन भर कैसे करूं, पॉसिबल ही नहीं है। पर वो कहते हैं ना, गुरुजी हैं तो असंभव भी संभव है। गुरुजी की लीला तो देखो, ऐसी लत लगा दी है मुझे कि बस दिन भर मंत्र जाप ही करती रहती हूँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मालिक, मुझ पर आपकी कृपा की, आशीर्वाद की, प्यार की, लाड की, दुलार की, खुशियों की, सुखों की, पैसों की बारिश करने के लिए। कल की ही बात है, संडे 19 जनवरी मेरा सूर्य नारायण भगवान का उपवास था, तो पूजा करी थी। इवनिंग में फिर पूजा का सामान समेटने लगी तो जैसे ही मेरी नजर दिए पर गई तो दिए में गुरुजी ने मुझे ओम स्वरूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे दर्शन देने के लिए, आपके दर्शन के प्यार के लायक समझने के लिए।
सोनू अंकल जी, मैं ओम स्वरूप की पिक गुरु संगत में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरी लाइफ पार्टनर की, मेरे परिवार की ब्लैक मैजिक, वशीकरण, बुरी नज़र से रक्षा करना। मेरी शादी मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे ही करा दो। शादी में आने वाली सारी बाधा को दूर कर दो गुरु जी। मेरा कर्जा खत्म कर दो गुरु जी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6640। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी अक्सर मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस करते हैं। अब ये मेरा नहीं, गुरु जी का बेटा है। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चूल्हे में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन। गुरु जी महाराज के अनुसार गुरु जी महाराज के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे, मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। दूसरा वचन। जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता, मेरा काम हो गया। गुरु जी कहते हैं, अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। तीसरा वचन। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंसान नजर आंदा वा, जिथे मैं खड़ा हाँ मैनू तुसी लोग चीटी वर्गे नजर आंदे हो। गुरु जी कहते हैं, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूं, पर मैं जहां खड़ा हूं वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। चौथा वचन। मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरु जी कहते हैं, मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। पांचवा वचन। कदे भी मन्नता नहीं मांगदे। गुरु जी कहते हैं, कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ दे ही नहीं सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी हम अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।